जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी लोग जो है 2025 में चाहे वह इंटर या मैट्रिक, चाहे वह मैट्रिक का या इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं और उनका रिज़ल्ट तो आ गया है, लेकिन अभी तक जो है उनका मार्कशीट का कोई आता-पता नहीं है। तो ज़्यादा इससे आपको घबराने की बात नहीं है। आज ये बिल्कुल ही आपका क्लियर हो जाएगा कि मार्कशीट जो है कब तक आएगा, आखिर इतना समय जो है मार्कशीट आने में क्यों लगता है, जबकि रिजल्ट जो है नेट पर अपलोड बहुत पहले ही हो जाता है, लेकिन मार्कशीट जो है अभी तक नहीं आपके पास पहुंचा हुआ है। तो ये सब बातों को जो हम लोग पूरे अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड से, चाहे जितने भी लोग जो है मैट्रिक किए हैं या फिर इंटर किए हैं, चाहे आप मैट्रिक किए हैं या फिर इंटर किए हैं, तो इस तरीके से हम लोग बिहार बोर्ड के थ्रू जो है जितने भी लोग जो 2025 में चाहे वो 10th क्लास या 12th क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं, उनका नेट पर जो है रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन मार्कशीट का कोई अता-पता नहीं है। तो पहला बात ये है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्क्रूटनी के लिए जो है अप्लाई कर दिए हैं। बहुत से ऐसे वैसे भी स्टूडेंट हैं जो कि कंपार्टमेंटल के थ्रू जो है उनका मार्कशीट आगे मिलेगा। तो जितने भी लोग जो स्क्रूटनी वाले हैं या फिर कंपार्टमेंटल वाले हैं, तो उनको हम लोग हटा कर के कहने का मतलब क्या है कि उनको छोड़ कर के हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी लोग जो हैं ये जो है अगर इंटर के हैं तो वहाँ पर फरवरी में 1 फरवरी से एग्ज़ाम दिए और जो है मैट्रिक के हैं तो 17 फरवरी से दिए। तो ये जितने भी लोग जो है फरवरी माह में एग्ज़ाम दिए हैं और वो पास हैं, जिनका जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो भी लोग जो है स्क्रूटनी के लिए अप्लाई नहीं किए हैं या फिर जो है वैसे भी लोग जो हैं जो कि कंपार्टमेंटल के भरोसे नहीं बैठे हैं, उन लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उनका जो है फाइनली ये देखिए मार्कशीट जो है आपको 15 मई के आस-पास आ जाएगा। प्रत्येक साल जो है 15 मई के आस-पास ही आता है, तो इस साल भी जो है 15 मई के आस-पास आएगा। कहने के लिए जो है 2-4 दिन आगे-पीछे हो सकता है। हो सकता है कि 11-12 तारीख तक आ जाए मई में, या हो सकता है कि 18-19 तारीख तक जो है आपका मार्कशीट एक स्कूल या कॉलेज के द्वारा जो है मिलना शुरू हो जाए। लेकिन जहाँ तक संभावना है कि 15 मई या 15 मई के बाद ही मार्कशीट मिलेगा। तो यहाँ पर आज जो है कितना तारीख है, तो ये आज जो है 6 यानी 7 तारीख है। 7 तारीख 7, 5, 12 यानी कि लगभग 8 दिन के बाद जो है आपका मार्कशीट मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 दिन बाद अगर कोई अगर क्या बोलते हैं शुक्र या शनिवार होगा, तो समझिएगा 8 दिन के बाद यानी कि अगला जो सोमवार होगा ना, यानी शुक्र शनिचर इतवार यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को छोड़ कर के जो मंडे आएगा, मंडे से जो है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए, ये जो आप लोग का जो मार्कशीट अभी तक नहीं मिला हुआ है, हालाँकि आपका रिज़ल्ट पता चल गया है कि आपका कितना नंबर आया हुआ है। तो ये जो है नेट पर अपलोड हो गया है, बहुत पहले ही हो गया है, लेकिन फिर भी आपको मार्कशीट मिलने में इतना टाइम क्यों लगता है? ये आपके मन में सवाल है। बहुत से ऐसे लोगों का कमेंट भी रहता है। तो देखिए, ये नेट पर जो है अपलोड हो गया है, नेट पर जो ये अपलोड हो गया है, तो अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। हालाँकि अब जो भी रिज़ल्ट जो है नेट पर अपलोड हुआ है कि नहीं? तो उसमें कुछ ऐसे देखिए, नेट पर जो है अपलोड होते हैं रिज़ल्ट, नेट पर जो अपलोड होते हैं रिज़ल्ट, तो क्या होता है कि मतलब कि वो मतलब छापने की उसमें छापने कहने का मतलब छापने क्या यानी प्रिंट करने की कोई जो है परेशानी नहीं रहती है। छापने यानी कि प्रिंट करने का, जैसे आपको मार्कशीट दिया जाएगा तो छपाएगा मतलब कि प्रिंट होगा, एक पेपर पर जो है निकाला जाएगा। तो उसमें ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं होता है, उसका कोई टेंशन नहीं होता है, सिर्फ अपलोड कर देना होता है नेट पर, इसीलिए जो है उसमें कम समय लगते हैं। लेकिन अब देखिए, अब चूँकि आपका रिज़ल्ट जो है नेट पर अपलोड हो गया है, तो अब जो है उसको एजेंसी के थ्रू जो है क्या किया जाएगा, प्रिंट करवाया जाएगा। जैसे बिहार का रिज़ल्ट है आपका, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बिहार में ही आपका रिज़ल्ट जो है प्रिंट होकर के आएगा। जो आपको मोटा वाला कागज़ पर मिलता है ना मार्कशीट, तो ये बिहार में नहीं होता है, बल्कि बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में होता है, और ये प्रत्येक साल जो है कभी आपको बेंगलुरु, कभी कलकत्ता, अलग-अलग जो है स्टेट के जो है जो भी सिटी होते हैं वहाँ से जो है जो भी एजेंसी होती है उनके थ्रू जो है इस रिज़ल्ट को जो है पेपर पर जो है प्रिंट करवाया जाता है, यानी जिसे आप लोग मार्कशीट कहते हैं, ठीक है? मार्कशीट कहते हैं। तो ये जो है
अलग-अलग जो है अलग-अलग कहने का मतलब क्या है कि अलग-अलग एजेंसी के द्वारा अलग-अलग जगह के अलग-अलग जगह के द्वारा जो है अलग-अलग एजेंसियों के द्वारा द्वारा जो है ये प्रिंट कराया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक साल जो है ये एजेंसी चेंज हो जाते हैं, ये जगह जो है बदल जाते हैं। जैसे कभी कलकत्ता से हुआ होगा तो चेन्नई से तो फिर मुंबई से, मुंबई बेंगलुरु ऐसे जो है करके जो है अलग-अलग साल जो है अलग-अलग जो है एजेंसी के द्वारा जो है क्या किया जाता है, तो आपका रिजल्ट जो भी होता है उसको प्रिंट करवाया जाता है। प्रिंट करवाया जाता है मतलब कि कागज़ पर निकलवाया जाता है, जिसे आप लोग मार्कशीट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा प्रत्येक साल जो है अगर ये हम बात कर रहे हैं जैसे कि 12th वाले जितने भी 12th वाले हैं, जितने भी इंटर वाले हैं, यदि यदि आप 12th में हैं, तो याद रखिएगा कि प्रत्येक साल का यह नियम है कि 15 मई के आसपास तक जो है आपको जो है मार्कशीट दे दिया जाएगा। 12th वाले ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 12th वालों का जो है मार्कशीट आता है, तो उसके 10 दिन के बाद जो है 10th वालों का जो है मार्कशीट मिलना शुरू हो जाता है कॉलेज के द्वारा। और जैसे इंटर मैट्रिक है तो कॉलेज स्कूल हो जाएगा और ये जो है स्कूल के द्वारा। तो याद रखिएगा इंटर वाले का यदि रिजल्ट जो है 15 मई या 16 मई के आसपास आ जाता है, तो उसके 10 दिन उसमें जोड़ दीजिए, 10 दिन के बाद जो है मैट्रिक वालों का भी जो है मार्कशीट जो है मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या मार्कशीट। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि फिर मार्कशीट के बिना आपका काम में थोड़ा बहुत बाधा आ सकती है, लेकिन कब, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अभी आपको मार्कशीट नहीं मिला और यदि चाहे आप इंटर में एडमिशन ले रहे हो या फिर यूजी यानी कि ग्रेजुएशन में अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, तो चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम में जो है एडमिशन ले रहे हो। अब चूँकि जो इंटर किए होंगे वो तो बीए, बीएससी में और बीकॉम में जो है एडमिशन लेंगे, लेकिन अगर हम लोग वहीं बात करें कि जितने भी लोग जो है मैट्रिक किए होंगे वो इंटर में अपना नाम लिखाएँगे यानी कि 11th क्लास करेंगे, 12th क्लास करेंगे, समझ गए? तो यहाँ पर आपको यदि अभी आपको मार्कशीट नहीं मिला हुआ है, ऑनलाइन का प्रक्रिया तो स्टार्ट है। जैसे हम लोग इंटर की बात करें तो इंटर का एडमिशन के लिए फॉर्म जो है अप्लाई हो रहा है और 8 मई तक डेट है। वहीं अगर हम लोग इंटर के क्या बोलते हैं यूजी की बात करें यानी कि ग्रेजुएशन की बात करें तो उनका जो है 15 मई तक जो है क्या होगा फॉर्म अप्लाई होगा। तब तक तो हमें लगता है कि ये मार्कशीट आ जाएगा, समझ गए ना? मार्कशीट आ जाएगा, समझ गए? मार्कशीट आ जाएगा तो अब एडमिशन के समय में ना जो है आपको बहुत सब जो है सबका जो है ये क्या बोलते हैं जैसे एडमिशन आप कराएँगे जब कॉलेज में जाएँगे, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है एडमिशन किस कॉलेज में होगा, तो वहाँ पर जो है सारा का सारा आपका दस्तावेज़ लेकर के जाना ही जाना है, मतलब कि साथ ही साथ उसका फ़ोटोकॉपी भी लेकर के जाया जाता है और अलग से ये भी बताया जाता है कि आप इसका जो है ओरिजिनल भी लेकर के आइए। तो ये सब वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। तो मान कर के चलिए अगर 15 जैसे हम लोग ये जो है बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कि अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो 15 मई तक जो है सिर्फ़ आपका फॉर्म अप्लाई होगा। अब उसके 10-20 दिन के बाद पता चलेगा कि जो है आपका किस कॉलेज में जो है आपका क्या बोलते हैं एडमिशन होने वाला है। तब उसमें से भी 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद ही समझिए कि एडमिशन होगा, समझ गए ना? 10 दिन के बाद ही एडमिशन होगा। तब तक तो आपका मार्कशीट आ जाएगा। बाय द वे यदि मान कर के हम लोग चलते हैं कि यदि बाय द वे यदि आपका एडमिशन हो रहा है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूजी के लिए बात कर रहे हैं, यूजी के लिए यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए। तो जिनका मान लीजिए कि यदि एडमिशन हो रहा है और तभी भी आपके पास जो है मार्कशीट नहीं आया हुआ है, तो कोई बात नहीं, जो आपके पास इंटरनेट वाला है ना वेब कॉपी उसी से जो है एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि उसी तरीके से इंटर में मान लीजिए कि एडमिशन हो रहा है और तब तक जो है आपका 10th वाला जो है मार्कशीट नहीं आया है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, जो आपके पास इंटरनेट वाला है उसी से मार्कशीट जो इंटरनेट वाला मार्कशीट है यानी कि वेब कॉपी है उसी से जो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मार्कशीट के बिना कभी-कभी आप लोग जाइएगा, कभी-कभी आप लोग जो है जाइएगा तो जैसे बहुत ऐसे कॉलेज होते हैं, बहुत ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ से जो है कॉलेज कहने का मतलब क्या है कि सीएलसी और स्कूल कहने का मतलब एसएलसी। सीएलसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सी से याद रखिएगा कॉलेज, एल से लिविंग और सी से सर्टिफिकेट यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और एसएलसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एस से हो जाएगा स्कूल और एल से लिविंग और सी से सर्टिफिकेट यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो बहुत ऐसे जगहों पर देखा जाता है कि
CLC या SLC जो है बिना मार्कशीट का जो है नहीं कटता है। डेट मीन्स आपको जो है बिना, यदि आपके पास मार्कशीट रहेगा ना तभी जो है CLC SLC मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आपके पास मार्कशीट नहीं है, साथ ही साथ देखिए, साथ ही साथ क्या होता है कि मार्कशीट के साथ ही साथ आपका CLC SLC दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास मार्कशीट रहेगा तभी ना जो है CLC SLC जो है आपको मिल पाएगा। तो ये बहुत बार ऐसा देखा भी जाता है कि अगर आप जा कर के एक एप्लीकेशन लिख कर के दीजिएगा कि नहीं हमारा तो मार्कशीट नहीं आया हुआ है, और कॉलेज में जो है वेब कॉपी से यानी कि इंटरनेट वाला कॉपी से जो है नामांकन हो सकता है। तो इसीलिए आप एप्लीकेशन लिख कर के दीजिएगा स्कूल या कॉलेज में कि हमको जो है CLC या SLC चाहिए, लेकिन हमारे पास मार्कशीट नहीं है। आप जो है इंटरनेट वाला हमारे पास जो मार्कशीट है ना उसी से जो है मतलब कि हमारा CLC SLC काट करके दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन कराना है, जिस कॉलेज में एडमिशन कराना है उस कॉलेज में जो है नेसेसरी है क्या CLC या SLC, समझ गया ना। तब जो है उस परिस्थिति में जब आप आवेदन दीजिएगा जा करके प्रिंसिपल साहब से, जो भी स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे कॉलेज के उनसे मिलिएगा तो आपको जो है ऑटोमेटिक जो है मिल जाएगा। और दूसरा बात ये है कि जैसे कि मानते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं मतलब कि वो जो है स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो 10+2 तक ही होता है, 10+2 तक होता है, समझ गए ना, 10+2 तक होता है, मतलब कि 10+2 यानी इंटर तक होता है। तो मान लीजिए वो मैट्रिक किए इसी स्कूल से, जो मैट्रिक किए इसी स्कूल में जो है इंटर करना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में जो है CLC या SLC नहीं लगता है। हालांकि उनका CLC ही होगा तो हालांकि उनके SLC ही होगा तो SLC नहीं लगता है, क्योंकि उसी स्कूल में है, पहले उसी स्कूल में पढ़ाई किए थे और उसी स्कूल से जो है फिर अब इंटर करना चाहते हैं, तब जो है उस परिस्थिति में वो स्कूल को तो थोड़े ना छोड़ रहे हैं, वह स्कूल को लिविंग करिए नहीं रहे हैं, तो इसीलिए जो है उनको जो है SLC की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यहीं यदि कोई स्टूडेंट है 10th कहीं और से किया, इंटर कहीं और करना चाहता है, या किसी कारण से जो है उसका इंटर में जो है एडमिशन जो है दूसरे कॉलेज या स्कूल में हो रहा है, तब जो है SLC या CLC का ज़रूरत होता है। तो उसी तरीके से आप कॉलेज को भी समझ लें कि मान लीजिए किसी कॉलेज से आप इंटर किए और उसी कॉलेज में ऐसा व्यवस्था है कि आप UG कर सकते हैं, तब उस परिस्थिति में जो है आपको CLC या SLC नहीं लगेगा। डेट मीन्स उनका तो CLC होगा, क्योंकि कॉलेज वाला है ना, तो उस परिस्थिति में उनका CLC नहीं लगेगा, क्योंकि वो कॉलेज को छोड़ कहाँ रहे, जब छोड़ेंगे, छोड़ करके दूसरे कॉलेज में जाएंगे तब ना CLC की आवश्यकता है। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बिना मार्कशीट का जो है CLC या SLC नहीं मिलता है। अगर आपको दूसरे जगह जो है एडमिशन कराना है तब CLC SLC की ज़रूरत पड़ता है। बाय द वे उसी स्कूल या उसी कॉलेज में यदि आपका एडमिशन हो रहा है तो याद रखिएगा उस परिस्थिति में CLC या SLC को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान देना है कि यदि बाय द वे CLC या SLC की ज़रूरत पड़ गई और तब तक जो है आपके पास मार्कशीट नहीं आया हुआ है, स्कूल से नहीं मिला हुआ है, तो आप आवेदन लिख करके दीजिएगा। तो याद रखिएगा नेट वाला कॉपी से, नेट वाला जो है रिजल्ट है उसको दिखा करके आप CLC या SLC ले सकते हैं, प्रिंसिपल से जो है मिल करके ले सकते हैं। दूसरा बात ये भी है कि देखिए स्कॉलरशिप की बात है, जहाँ तक मान लीजिए कि अब स्कॉलरशिप का जैसे आप फर्स्ट आए हैं इंटर या मैट्रिक में फर्स्ट आए हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरेंगे। और दूसरा बात ये, यदि आप लड़की हैं तो इंटर में आप फर्स्ट नहीं भी है तो सेकंड है, तो तभी जो है आपके लिए जो है स्कॉलरशिप है, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। तो याद रखिएगा स्कॉलरशिप को भरने के लिए मार्कशीट ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है, इसके पिछले साल की हम लोग बात करें, हम लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ पर ही बात करते हैं, यानी कि पिछले वर्ष के ही प्रूफ पर बात करते हैं। तो पिछले वर्ष क्या देखा गया था, पिछले वर्ष यही देखा गया था कि जिनके पास मार्कशीट नहीं था उनका जो है इंटरनेट वाला जो मार्कशीट निकला था ना, जिसको वेब कॉपी बोलते हैं, उसी से जो है उनका स्कॉलरशिप क्या हो गया, अप्लाई हो गया, और उनका स्कॉलरशिप अप्लाई हुआ ही नहीं बल्कि उनका पैसा भी मिल गया। तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है। हालांकि 15 मई के आसपास तक जो है इंटर का आ जाएगा, इंटर का जो है मार्कशीट आ जाएगा, और उसके 10 दिन यानी 25 मई के आसपास जो है मैट्रिक का जो है मार्कशीट आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो इस सेशन में, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो हो वह किस टॉपिक पर हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।